नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम सेट 3 और सेट 4 पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा झरिया। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन कौन से कोयले की खान से होता है? तो झरिया से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कर्णपुरा है, दोनों धनबाद में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान कर्णपुरा और उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो झरिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा झरिया, जो कहाँ स्थित है? धनबाद में। दूसरा क्वेश्चन है, संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? भाषा परिवार पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा मुंडा ऑस्टिक भाषा परिवार। संथाली मुंडा ऑस्टिक भाषा परिवार की भाषा है। और संथाली किसका भाषा है? तो संथाल जनजाति का। इनकी लिपि क्या है? तो ओल्ची की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह। उस समय पूछता है कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था 1855 ईस्वी में संथालों ने। और कौन से विद्रोह के समय? तो संथाल विद्रोह के समय। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? फिर से देखिए, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो बिरसा मुंडा अपने आंदोलन में राजनीतिक शाखा का प्रमुख दानका मुंडा को बनाए थे। दानका मुंडा, तो इसका सही आंसर होगा दानका मुंडा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? तो बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति थे गया मुंडा। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे? गया मुंडा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी? मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी? इसका सही आंसर होगा गया मुंडा की। माकी जो थी वो गया मुंडा की पत्नी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? इसका सही आंसर होगा डोबारी पहाड़ पर। डोबारी पहाड़ पर। आइए आठवां क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर साफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? किसने कहा था संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर साफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोले थे कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी। इससे अंग्रेजी हुकूमत तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन साफाहोड़ आंदोलन का जन्म देने का कारण बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? तो 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का निधन हुआ था रांची जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देवमानिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? देवमानिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? इसका सही आंसर होगा टाना भगत। टाना भगत आंदोलन से देवमानिया नामक महिला जुड़ी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही आंसर होगा खूंटी। खूंटी में। झारखंड माइनिंग शो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया? झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया? इसका सही आंसर होगा 30 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 2017 ईस्वी को झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। आप लोग सब जानते भी होंगे कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ताना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था? किसने ताना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ताना भगत के अनुयायियों को, प्रिय अनुयायियों को, ताना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार जिले में है। लातेहार जिले, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, पलामू दे दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा लातेहार। टोरी लातेहार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन होगा, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया, यानी आग्रह किया गया कि झूम खेती की ओर फिर से वापस आते हैं? इसका सही आंसर होगा टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन में झूम खेती का प्रोत्साहित किया गया, झूम खेती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं। देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो नाम मात्र का प्रधान पूछे या सिंपल प्रधान पूछे तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। लेकिन यदि पूछे कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि काम तो सब मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन किनके देख में? तो राज्यपाल की देखरेख में। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, लेकिन इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत, मतलब हुआ पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था? इसका सही आंसर होगा 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? हाथों से बने कपड़ों का जनक चीक बड़ाई जनजाति को कहा गया है। इनका मुख्य पेशा ही है कि हाथ से कपड़ा बुनना इनका मुख्य पेशा है। तो हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा गया है? चीक बड़ाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी? किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी? तो खोंड जनजाति में। खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।